लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल को उड़ाने की दी थी धमकी। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा था आरोपी। अस्पताल में आरोपी की प्रेमिका की मां का हुआ था इलाज। प्रेमिका ने कहा कि अस्पताल ने सही इलाज नहीं किया। इस पर प्रेमिका को खुश करने के लिए अस्पताल को उड़ाने की दी थी धमकी। आरोपी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। 3 नवंबर को दी थी सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में कॉल करके धमकी। पहले अस्पताल के कॉल सेंटर पर फोन करके एक डॉक्टर का फोन नंबर मांगा। कॉल अटेंडर के द्वारा नंबर नहीं देने पर खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का मेंबर बताया और अस्पताल को बम से उड़ाने व हाथ पैर काटने की धमकी दी। मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा टीम द्वारा 6 नवंबर को आरोपी गिरफ्तार किया गया। एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि 3 नवंबर को सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 में कॉल करके धमकी देने के मामले में अपराध शाखा की टीम द्वारा आरोपी अंकित को 6 नवंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी गांव ब्यूरो जिला कैमूर भभुआ बिहार का रहने वाला है और पटना बिहार में रहकर नौकरी की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी प्रेमिका की मां का फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल व एक अन्य अस्पताल में भी इलाज चला था, जो इलाज से ठीक नहीं हुई, जिसके बाद में मृत्यु हो गई थी। उसकी प्रेमिका ने उससे सर्वोदय अस्पताल द्वारा ठीक से इलाज न करने के बारे में कहा था, जिस पर उसने अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए अस्पताल में फोन करके धमकी दी थी। आरोपी का किसी भी गैंग गिरोह से कोई संबंध नहीं है। प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए उसने अस्पताल में फोन करके धमकी दी थी, जिसको अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जी। जैसा आप सभी को पहले से पता है कि 3 नवंबर को सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 के अंदर एक टेलीफोनिक कॉल जो है उनको रिसीव हुई थी, जिसमें उस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी आरोपी के द्वारा दी गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की टीम को जो है इस मामले को ट्रेस करने की जिम्मेवारी पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा दी गई थी। एक ज्वाइंट टीम 3 क्राइम ब्रांच की टीमों को लेकर के बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार जो क्राइम ब्रांच 30 के इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर जगमेंद्र जो क्राइम ब्रांच 65 के इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जो ऊंचा गांव सीआईए के इंचार्ज है। इनकी एक ज्वाइंट टीम ने जो आरोपी था जिसने हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसको आरोपी को बिहार पटना से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है उसका नाम अंकित पासवान है, 27 वर्ष का है और अभी बेरोजगार है और खुद एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहा है नौकरी के लिए, और साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो 10th पास है उनको भी नौकरी की जो तैयारी करवाने के लिए वो खुद भी एक छोटी सी कोचिंग जो है वो वहाँ पे अपने रूम पे ही चला रहा है। आरोपी से जो प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है उसमें उसने अपना जो आरोप जो है वो कबूले हैं। इसके बाद उसे कल 6 तारीख को 6 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ से उसका जो पुलिस रिमांड है वो सीख किया जाएगा। गर्भवती का जो नंबर है वो इसके पास कहाँ से आया और क्या ये किसी गिरोह से संबंधित रखता है? अ, किसी भी गिरोह से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध जो है वो सामने नहीं आया है। आरोपी के पास सर्वोदय हॉस्पिटल का जो नंबर है वो उसने इंटरनेट से जो हॉस्पिटल की रिसेप्शन का नंबर लिया था, और रिसेप्शन पे कॉल करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नंबर जो है वो हॉस्पिटल से मांगना चाहा था। जब हॉस्पिटल की जो रिसेप्शन जो पे जो बात कर रहे थे उन्होंने जब नंबर देने से मना किया, तो इसने आवेश में आकर के हॉस्पिटल को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दी। और पूछताछ में जो सामने आया, ये एक चीज़ सामने आई है कि ये जो है इसकी अभी शादी नहीं हुई है, और जो इसकी फियोंसे है, इसकी जो सगाई जिससे हुई है, उसकी जो मदर है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट रही थी अगस्त महीने से और अक्टूबर तक, और अक्टूबर में वो डिस्चार्ज हो गई थी। डिस्चार्ज के बाद वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपचाराधीन थी जहाँ इसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उस बात से वो आहत था तथा अपनी जो फियोंसे है उसके ये बताने के ऊपर इसने हॉस्पिटल के पास जो है वो फ़ोन किया, और उसके अपनी जो फियोंसे के सामने प्रभाव जमाने के लिए उसने हॉस्पिटल में फ़ोन करके धमकाने का प्रयास किया, और उसी दौरान इन बिटवीन इसने उसको हॉस्पिटल को धमकी दी कि मैं बम से हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। आपके माने तो जो है ये नाराज था वहाँ पर जो उसकी माता जी जो वहाँ एडमिट थी उसको लेकर? नहीं, जो मैंने बताया कि इसकी जो फियोंसे है उसकी मदर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और वो यहाँ से काफ़ी पहले डिस्चार्ज भी हो चुकी थी और दूसरे हॉस्पिटल में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूछताछ में सामने आया, उसने बताया कि मैं अपनी जो फियोंसे है उसके सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मैंने फ़ोन कहीं से नंबर अरेंज करके और हॉस्पिटल को फ़ोन करके इस तरीके से धमकाया। और पहले भी कोई इसके खिलाफ मामले दर्ज है? अभी तक जो हमने रिकॉर्ड चेक किया है और जो पूछताछ करी है उसमें कोई पुराना जो क्रिमिनल केस है इसके अगेंस्ट अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है जहाँ का ही रहने वाला है उनसे संपर्क हमने किया है। अगर कोई भी क्रिमिनल एंगल इसका पुराना सामने आएगा तो उसको भी हम जो है उसकी जाँच क्या
या किसी के कहने से या अपनी मर्जी से? नहीं, मैंने बताया आपको, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए नंबर ऑनलाइन लेकर कर इस तरीके की कॉल की है। इसके अलावा जी, इसकी फियोन्से है, इसका रिश्ता उसके साथ हो रखा है, शादी अभी नहीं हुई है, उसके सामने प्रभाव दिखाने के लिए इसने ये किया है। और इसका किसी भी गैंग से किसी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अभी तक सामने नहीं अभी पुलिस क्या कार्रवाई? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है माननीय न्यायालय में पेश करके, और अब वहाँ से इसका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ की जाएगी, और जो सिम कार्ड और मोबाइल जो उसने यूज़ किए थे वो बरामद किए जाएंगे। और आरोपी के साथ और भी कोई है, अकेला ही? नहीं, ये अकेला है जिसने कॉल